स्वागत है मित्रों। विचारवानों का एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि आत्मा शरीर में किस स्थान में है। इसके लिए सद्गुरुदेव ने कहा है, लोग भरम न भूलो भाई, खलिक खलक खलक में खालिक, सब घट रहे हो समाई। अर्थात प्यारे संतों, इस बात को मत भूलो कि खालिक अर्थात चैतन्य जीव, खलक अर्थात संसार में है। इसका पूर्ण अर्थ है चैतन्य जीव इस सृष्टि में है और संपूर्ण सृष्टि भी इसी में व्याप्त है। ये कितनी आश्चर्य की बात है ना। चैतन्य आत्मा इतना सूक्ष्म है कि संसार में इसे खोजा नहीं जा सकता, किंतु फिर भी ये प्राकृतिक देह में व्याप्त है जो संपूर्ण संसार को खुद में समाहित किए हुए है। ये बात भले ही कठिन है, किंतु अपने अंतर्मन में देखें तो प्राकृतिक देह में चैतन्य जीव व्याप्त है। अब यह शरीर में किस स्थान में है, तो वैज्ञानिक के आधार से कहा जाता है कि संपूर्ण शरीर को प्रेरित करने वाला यह मस्तिष्क ही तो है। तो कहा जाता है कि आत्मा मस्तिष्क में ही है, किंतु चैतन्य जीव इस देह में व्याप्त होते हुए भी भिन्न है। ये आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान है। इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा है, खलिक खलक खलक में खालिक, सब घट रहे हो समाई। इस सांसारिक शरीर में प्राण है और प्राण में भी श्वास है और श्वास में यह चैतन्य जीव है। अब आप ही सोचिए, श्वास तो पूर्ण रूप से खाली है, तो ये चैतन्य इसमें कहाँ होगा। तो प्यारे मित्रों, चैतन्य जीव भौतिक शरीर से पूर्ण रूप से भिन्न है। इसी को सद्गुरुदेव दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहते हैं कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। और इसलिए सद्गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम ले, व्यथा सांस मति खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। प्यारे मित्रों, सबका विचार अलग अलग है, तो क्या कोई कैसा भी विचार करेगा वो सही होगा? नहीं, सत्य तो सत्य ही रहेगा। इसलिए कोई बहस नहीं किया जा सकता। सद्गुरुदेव ने जो कहा है वो तो शायद ही कोई जान पाएगा। इसलिए सद्गुरुदेव ने ऐसे ज्ञानियों को बिरला कहा है। प्यारे मित्रों, आत्मा हमारे शरीर में है, ये हम सुनते आ रहे हैं, किंतु शरीर में भी श्वास में है। यह हर समय श्वास नली में है। ये आध्यात्मिक स्तर पर खोज की गई है। कितनी विचित्र बात है ना प्यारे मित्रों। ऐसे विचित्र ज्ञान आपको आध्यात्मिक स्तर पर ही मिल सकता है और ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर है। बस आप अपने चैतन्य को स्थिर करें, फिर सोचें। आप देखेंगे आपकी चेतना आपको हमेशा जागृत होती हुई दिखेगी। विषयों के अंधकार में यह चैतन्य जीव अपने आप को भूल जाता है और इस भूले हुए चैतन्य को जगाना आपका ही कर्तव्य है। जो यह सारी वाणियां सुन रहा है ये वही है, ये शरीर में होते हुए भी नहीं है। ये कितनी विचित्र बात है। प्यारे मित्रों, आज की ये सुंदर प्रेरणा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। अपना प्रेम इस सत्संग में यूं ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।